हाय गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और ये मैसेज मैं आप लोगों के लिए एक छोड़ना चाह रहा था बिकॉज़ अगले कुछ दिनों तक मैं अभी आपके सामने अवेलेबल नहीं रह पाऊँगा। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं एक्चुअली में सूरत जा रहा हूँ। सूरत क्यों जा रहा हूँ? सूरत में जा रहा हूँ बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाना पड़ रहा है उसका एक बेसिक सा छोटा सा लॉजिकल रीज़न है बिकॉज़ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे काम के बारे में बात करें। बाकी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ लोग मेरे काम के बारे में बात करें एंड जितना प्रोफेशनली आप काम कर सकते हो, आप कैमरे के सामने बैठते हो, जितना आप प्रोफेशनल लगोगे, जितना आप अच्छे लगोगे, उतना आपका काम आगे तक जाएगा। और हमारा जो भी काम है, हमारा जो विचारधारा की लड़ाई है या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम हम लोगों ने आगे सोच रखे हैं, उसमें ये चीज़ काम आने वाली है। तो इसीलिए मैंने इसके बारे में सोचा है एंड बस मैं सूरत जा रहा हूँ। बाकी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू। सो अनुज जी फाइनली आ गए। यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम। स्टार्ट करते हैं आपका ये सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आई केम फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट एट द सूरत सेंटर ऑफ हेयर फ्री हेयर ग्रो। और मैं थोड़ा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज ट्रांसप्लांट जो है वो हो चुका है। सो एक लेंदी प्रोसेस है, ये सच है, बट मेरा एक्सपीरियंस इसमें बेसिकली ये है कि जैसे आप अपने दिमाग में, मन में बबल्स बनाते हुए आते हो, इमेजेस बनाते हो कि इसमें ऐसा होगा, वैसा होगा, इतना पेनफुल होगा, ये सारी चीज़ें, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल। जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो मैनेजेबल है, ऐसा कोई हुआ नहीं है। मैं अपने साथ का जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता सकता हूँ, बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यही था। थैंक्स टू द हेयर फ्री हेयर ग्रो टीम जिन्होंने इतना इसमें पूरा दिन मुझे दिया, पूरा सहयोग मुझे दिया, अपनी पूरी बेस्ट टेक्निक्स, अपनी पूरी बेस्ट टीम मेरे साथ लगाई इसमें। और डॉक्टर चिंतन जिन्होंने इस पूरी चीज़ को लीड किया। और थैंक्स टू द टीम, थैंक यू। तो गाइस, आज जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट था उसको 15 दिन हो चुके हैं और आई थॉट कि मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस जो है इस मुद्दे के ऊपर शेयर करूं बिकॉज़ इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी भ्रांतियां रहती हैं, काफ़ी लोगों के दिमाग में सवाल रहते हैं। तो मेरा जो 15 दिन का एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। और उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिबेट्स होती हैं, सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, उनको लेकर ही मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जिसमें पहला पॉइंट ये आता है कि भाई आपका जब सर्जरी होती है, आपका जब ट्रांसप्लांट होता है तो उस समय तो एनेस्थीसिया दे देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं उसे। तो जब एनेस्थीसिया दे देते हैं तो उसमें दर्द नहीं होता है उस कंडीशन में। लेकिन जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है तो क्या उसके बाद ये पेनफुल होता है? तो ऐसा नहीं है। मुझे कोई उस तरीके से कोई ऐसा पेन नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये ट्रांसप्लांट सूरत से कराया था और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स तक मैं सूरत में ही रहा था और उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट जो। तो वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा पेनफुल कुछ भी मुझे नहीं प्रोसेस लगा वो एनेस्थीसिया के असर के जाने के बाद भी। और हो सकता है कुछ सेंसेशंस, कुछ वो नमनेस वगैरह थोड़ा बहुत वो रहता है, थोड़ा असर उसका, बट वो पेनफुल नहीं होता है। उसके बाद एक और चीज़ जो होती है वो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट वो होती है कि सूजन आती है चेहरे के ऊपर। बहुत से केसेस आपने देखे होंगे
इधर आप इंटरनेट पर भी अगर गूगल वगैरह करके भी देखेंगे तो उसमें बहुत से केसेस आपको दिख जाएंगे जिसमें लोगों के चेहरे पर सूजन आ जाती है, क्योंकि उसमें प्रोसेस ये होता है कि जो एनेस्थीसिया होता है उसका असर होता है और वो नीचे की तरफ मूव करता है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग होती है। बट मेरे केस में क्या हुआ है कि मुझे 1% भी स्वेलिंग नहीं आई है, बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं आई है। और उसका आई थिंक मुझे श्रेय जो होना चाहिए वो मुझे डॉक्टर को देना चाहिए, हेयर ग्रो की टीम को देना चाहिए, बिकॉज मुझे क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको अपना फेस जो है उसको थोड़ा सा सीधा रखना है, आपको नीचे की तरफ नहीं देखना, बिकॉज वो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के कारण ये चीज़ें हो जाती हैं, स्वेलिंग आती है। तो मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे और मैंने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। फ़ोन भी मैं देख रहा था तो मैं सामने रख कर देख रहा था, अपना कुछ मैं काम भी कर रहा था, तो लैपटॉप वगैरह तो मैंने चलाया ही नहीं। कुछ टीवी वगैरह भी देखना था तो मैंने टीवी तो सामने ही होता है, तो उसमें मुझे बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे और मैंने उनको फॉलो किया, तो मुझे स्वेलिंग नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि आप अगर आप इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर्स की जो इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करेंगे तो ये चीज़ आपको झेलने को नहीं मिलेगी। फिर एक क्वेश्चन मेडिसिन का आता है। तो देखिए मेडिसिन का ऐसा होता है कि मुझे जो 15 दिन से मतलब जो फर्स्ट 5 डेज़ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद थे उसके लिए मेडिसिन्स दी गई थी, जिसमें मैंने वो मेडिसिन्स जो हैं वो ओरल मेडिसिन्स थी, खाने की मेडिसिन्स थी। इसके अलावा ऑइंटमेंट था। तो ऑइंटमेंट आपको डोनर एरिया में लगाना होता है, जहाँ से आपके जो बाल हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको वो ऑइंटमेंट लगाना होता है। तो बस वही था, 5 दिन का वो था। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के बाद से मेरी जो नई मेडिसिन्स होंगी वो चालू होंगी। तो उसका एक्सपीरियंस तो खैर मतलब कल से मैं नई मेडिसिन्स जो हैं वो लेना चालू करूँगा, तो वो उसका एक्सपीरियंस मैं कभी आपको बाद में शेयर करूँगा। तो मेडिसिन्स अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली हैं, बट कल से मैं थोड़ा सा जो आपके रूट्स हैं, जो आपको नए रूट्स लगाए गए हैं जिस भी तरीके से, उनको ग्रो करना है, उनको एक नरिशमेंट देना है, उनको वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो वो मेडिसिन्स आपको लेनी होती हैं। मैंने अभी तक जो मेडिसिन्स लिए हैं उसके बारे में आपको बताया है, और उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसमें ऑइंटमेंट होता है, ताकि आपका जो डोनर एरिया है उसमें से वो क्लीन हो जाए, बिल्कुल वो बिल्कुल जैसा पहले दिखता था वैसा ही हो जाए। तो वो एक चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में बात होती है वो ये होता है कि कुछ सेंसेशंस होती हैं, कुछ बर्निंग सेंसेशन, कुछ इचिंग वगैरह होती। तो देखिए ये होता है, मतलब आपको डोनर एरिया जो होता है, यानी कि पीछे का जो एरिया होता है, उसके अंदर आपको कुछ बर्निंग सेंसेशंस फील हो सकती हैं। और अगर आप जो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसको ले रहे हो तो फिर वो बर्निंग सेंसेशंस वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं। अब उसका रीज़न भी होता है। देखिए ये सारा कुछ साइंटिफिक है, बिकॉज़ आपके साथ मतलब एक ट्रांसप्लांट के दौरान जब पंचेस किए जाते हैं पीछे डोनर एरिया में, तो उसके कारण से जो आपकी नर्व्स होती हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, और वो जब नर्व्स अपने आप को ठीक करती हैं नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, तो उसके कारण वो सेंसेशंस होती हैं। अगर सेंसेशंस हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हील कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गड़बड़ है। अगर इचिंग हो रही है, इचिंग का मतलब है कि आप हील कर रहे हो, आपका जो ये एरिया है पूरा सर का वो हील कर रहा है। तो अगर बर्निंग सेंसेशंस या कुछ इस टाइप की चीज़ होती है तो दवाइयाँ लीजिए, वो आपको फील नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अगर कुछ इस टाइप के इंडिकेशंस आपको आते हैं तो आप हील कर रहे हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ होती है वो होती है क्लॉट्स, जो आपके सर पर यहाँ पर इस एरिया में बनते हैं, और ट्रांसप्लांटेड एरिया जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर क्लॉट्स बनते हैं। और वो क्लॉट्स जो होते हैं वो आपको कुछ दिनों तक आपका जो सर होता है उसके ऊपर रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो काफ़ी नाजुक स्थिति में होते हैं। आप उनको अगर वॉश करोगे, वो सारी चीज़ें होंगी, तो वो ग्राफ्ट जो होते हैं आपके गिर भी सकते हैं। तो उस कंडीशन से अगर आपको बचना है तो आपको डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप 7 दिनों तक, 8 दिनों तक देयर विल बी नो हेड वॉश।
और उस कंडीशन को आपको मानना होता है। आपको सीधा सोना होता है, कई कंडीशंस होती हैं, आपको कई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। आपको सीधा सोना होता है, और अगर आप सीधे सोते हैं, आप थोड़ा करवट वरवट अगर नहीं लेते हैं, तो आपके जो ग्राफ्ट होते हैं वो सेफ़ रहते हैं। और उसके लिए आप कई चीज़ें हैं, जैसे कि एक पिलो होता है जिसको हम यू शेप पिलो बोलते हैं। मैंने तो वही यूज़ किया था एंड इट वर्कड फॉर मी। तो मैंने उसका यूज़ किया था और उसकी वजह से मुझे अब तक ठीक ही लग रहा है, मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ है उस चीज़ में। तो एक तो ये चीज़ थी। बाकी क्लॉट्स रिमूवल क्या होता है कि 7 दिन के बाद आपका जो हेड वॉश होता है वो हो जाता है। और मैं डॉक्टर के पास ही गया था, जो गुड़गांव ब्रांच थी, गुड़गांव ब्रांच में जाकर मैंने हेड वॉश लिया था फर्स्ट, एंड इट वाज एन ईजी प्रोसेस। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था। उसके बाद के जो हेड वॉश है मैंने अपने आप घर पे ही कर लिए थे। तो कुछ नहीं है उसमें। आपको ये बताया जाता है कि जो जिलेट का एक शेविंग क्रीम आता है वो आप सर पे लगाइए। और वो सर पे आप लगाते हो, उसमें क्या होता है, मेंथॉल होता है। तो उससे जो आपके क्लॉट्स होते हैं वो लूजन अप होते हैं, थोड़े से ढीले होने लग जाते हैं, और मेंथॉल के कारण। तो जब आप उसका यूज़ करते हो तो आपको उसका असर देखने को मिलता है। क्लॉट्स अपने आप ढीले होते हैं, क्लॉट्स अपने आप उतरने लग जाते हैं, और आपके जो हेयर हैं वो इस कंडीशन में आ जाते हैं जिस कंडीशन में मैं अभी आपके सामने बैठा हुआ हूँ। और इसके अलावा जो हेड वॉश होता है वो आपको जैसा डॉक्टर बताता है वैसे करना होता है। वो बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन उसमें सावधानी बरतनी होती है। आप ऐसा नहीं है अपना आपने सर पे हाथ घुमा दिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो उस तरीके से नहीं होता है। आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ये चीज़ें करनी होती हैं। बस आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस अगर लेते हैं तो आई थिंक इट्स मुझे देखिए सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 15 दिन मुझे हो चुके हैं। बाकी आगे का जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं टाइम टू टाइम हर कुछ समय में, हर कुछ महीनों में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।